नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सिलसिला। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बिहार सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। बिहार में महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है। नीतीश सरकार की आखिरी कैबिनेट की मीटिंग में यह बड़ा फैसला लिया गया। नीतीश कैबिनेट में 129 एजेंडे पर मुहर लगी। उसके चलते कुछ कंफ्यूजन था। विभाग ने कहा कि इसमें उसको लेकर कंफ्यूजन था, वहां कोष्टक नहीं होना चाहिए था, कॉमा ही होना चाहिए था। वो जहां था वहीं है, सिर्फ कॉमा लगाया गया वहां पे उसको स्पष्ट करने के लिए। अगला एजेंडा गृह विभाग का है, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बिहार आपराधिक प्रक्रिया, अभिरक्षा एवं संपत्ति का निस्तार नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई है। इसमें धारा 497 के 2 के अंतर्गत किस तरीके से प्रॉपर्टीज जो कि आपराधिक प्रक्रिया में संलग्न व्यक्तियों के रहे हैं, उनको कैसे कॉन्फिस्केट किया जाएगा और कैसे उसका निस्तार किया जाएगा, उसकी पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अगला एजेंडा गृह विभाग का ही था, जिसमें साइबर इकाई को आर्थिक अपराध इकाई से अलग करते हुए एक सेपरेट वर्टिकल के रूप में एस्टैब्लिश करने की स्वीकृति दी गई है। पूर्व से जितने भी इसके लिए 23 नए पदों का सृजन किया गया और पूर्व से सृजित 321 पदों को कर्णांकित किया गया और 207 पदों को हस्तांतरित किया गया। ऐसा साइबर अपराध की संख्या, बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। इससे आने वाले समय में साइबर मामलों के निष्पादन में हमें बहुत मदद मिलेगी। अगला एजेंडा गृह विभाग का ही है, जिसमें अग्निशमन सेवाओं में बेहतरी हेतु महानिदेशक अग्निशमन सेवाएं के कार्यालय में 42 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी गृह विभाग का है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 23 में प्रावधानित। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी साल में महिलाओं की बल्ले बल्ले हो गई है। 1 करोड़ महिलाओं तक मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ पहुंच गया है। सीएम ने और 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भेज दी है। आधी आबादी पर क्यों है सरकार इतना फोकस, ये रिपोर्ट देखिए। और आगे बढ़ने से हम लोग कोई नहीं रोक सकता। 1 करोड़ महिला, 1 करोड़ बैंक खाते और उनके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए की बड़ी राशि। शुक्रवार को जब सीएम नीतीश ने बटन दबाया तो बिहार की और 25 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए की मदद पहुंच गई। जैसे ही महिलाओं के बैंक खाते में पैसे मिले, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंज उठा। 1 करोड़ महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ मिल चुका है। 26 सितंबर को पीएम मोदी ने 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे। 3 अक्टूबर को सीएम नीतीश ने और 25 लाख महिला के खाते में 10-10 हजार की राशि भेजी। यानी बिहार में अब तक 1 करोड़ महिला को लाभ मिल चुका है। पीएम और सीएम ने रोजगार के लिए 10-10 हजार की मदद की है। अभी जो दिया जा रहा है उससे भी ज्यादा अगर किसी को लगेगा तो उसके लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वादा किया है कि 6 महीने के आकलन के बाद महिलाओं को 2-2 लाख की सहायता राशि और दी जाएगी। 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार योजना की पहली किस्त देने में कुल 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। एक ओर सीएम ने आधी आबादी के लिए खजाना खोल दिया है, तो दूसरी ओर इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने एक और कर्जा महिलाओं के सिर पर लाद दिया।
ये माइक्रो फाइनेंस का धंधा करने बैठे हैं। एक और कर्जा, अब इसकी भी वसूली होगी और उनके गहने ये लोग बिकवाएंगे। दरअसल एनडीए की सरकार जो कहती है, जो निर्णय करती है, उसे पूरा कर दिखाती है। कांग्रेस या राजद सरकारों की तरह कुछ करने का जुमला नहीं फेंकती। बिहार चुनाव में हर राजनीतिक दल की नजर महिलाओं के उस बड़े वोट बैंक पर है जो चुनाव में खेल बनाने और बिगाड़ने का ताकत रखती है। लगातार 3 चुनाव में पुरुषों से ज्यादा वोट कर रही महिलाओं ने 2020 में 166 सीटों पर पुरुषों से ज्यादा मतदान किया था। यानी जिसके हक में आधी आबादी ने वोट किया, सत्ता की बागडोर उसी के हाथों में रही। ऐसे में देखना होगा डबल इंजन वाली सरकार का ये गेम चेंजर दांव इस बार कितना कारगर साबित होता है। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंत्री अशोक चौधरी ने पीके के आरोपों पर जबरदस्त पलटवार किया है। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को चुनौती दे दी है कि अगर पीके ने आरोप साबित कर दिए तो अशोक चौधरी पीके की गुलामी करेंगे। साथ ही अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि वो छाती पर चढ़कर राजनीति करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। विरोधी हमारे, उनके छाती पर चढ़ के राजनीति करूंगा। भ्रष्टाचार के कई आरोपों से घिरे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी इन दिनों फायर हैं जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर पर, जो अब तक ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी पर 100 करोड़, 200 करोड़, यहां तक कि 500 करोड़ रुपए की संपत्ति रखने का आरोप लगा चुके हैं। एक के बाद एक आरोपों के कई बम फूटने पर अशोक चौधरी अब तक बचाकर बोल रहे थे, लेकिन शुक्रवार को अचानक डिफेंडिंग मूड से अटैकिंग मोड में आ गए और प्रशांत किशोर को चुनौती दे दी कि अगर पीके ने आरोपों को साबित कर दिया तो गुलामी खटने को तैयार है। हम पोस्टर, पंपलेट और झंडा बांधकर छात्र जीवन से यहाँ आए हैं। 4.5 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, टिकट बांटे। 20 में जनता दल यूनाइटेड के हम कार्यकारी अध्यक्ष रहे। किसी के चाहने से मेरी राजनीतिक हत्या नहीं होगी। मंत्री अशोक चौधरी आरोपों का बम फोड़ने वाले पीके को चुनौती दे रहे हैं। पीके इल्जाम को साबित करे। वहीं पीके जो अब तक मंत्री अशोक चौधरी, उनकी बेटी शांभवी चौधरी, दामाद सायन कुणाल और समधन अनीता कुणाल पर जमीन की खरीद फरोख्त का आरोप लगा चुके हैं। अब अशोक चौधरी ये चैलेंज कर रहे हैं कि घोषित संपत्ति के अलावा एक धूर जमीन भी किसी ने दिखा दी तो गुलामी करने को तैयार है। इस पर जनसुराज ने पलटवार किया है कि अशोक चौधरी सच्चाई उगलने के बजाय जाति का रोना रो रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी जी बता नहीं रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। उनको सीधा बताना चाहिए वो संपत्ति कहां से आया है। खास करके अब वो दलित के बेटा का रोना रो रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी को ललकार के बावजूद पीके की पार्टी के तेवर हाय हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता अशोक चौधरी पर हमलावर हैं। आरोप प्रत्यारोप की इस लड़ाई में पीके को साथ मिल रहा विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी का, जो चुनावी मौसम में मंत्री अशोक चौधरी पर हमला बोलने का एक मौका नहीं छोड़ना चाहती। अब वो 200-400 करोड़ थोड़ी घोटाला करेंगे, किया भी होगा तो हजारों हजार करोड़ चाप गए होंगे। सबका वरदहस्त है उनको तो, और उन पर बिंदुवार घोटालों के, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो जवाब भी बिंदुवार ही आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि अशोक चौधरी पर बिंदुवार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लिहाजा मंत्री जी को बात घुमाने के बजाय मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। इस पर अशोक चौधरी ने भी हुंकार भर दी है। वो किसी से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें भी किसी से कम हृदय नहीं दिया है। फैसला जनता की अदालत में होगा। ऐसे में देखना होगा कि जनता पीके के आरोपों पर ज्यादा विश्वास जताती है या ज्यादा तवज्जो मंत्री अशोक चौधरी की सफाई को देती है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने विदेश में जाकर ऐसा क्या कह दिया है जिस पर सियासी महाभारत छिड़ चुका है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
पिछले कुछ सालों में जब भी राहुल गांधी विदेश के दौरे पर गए हैं, उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने विदेशी धरती पर ऐसे बयान दिए हैं जिससे देश की छवि धूमिल होती है। बीजेपी अक्सर राहुल गांधी के बयान को लेकर के उन पर हमला करती है। वहीं एक बार फिर दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में राहुल गांधी ने ऐसा बयान दे दिया जिससे देश की सियासत का पारा हाई हो गया है। 17 different languages, different religions. So allowing these different traditions to thrive, giving them space to express themselves is very important for them. राहुल गांधी ने विदेशी धरती से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाए तो देश में सियासी बवाल मच गया। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें ना तो उनके पद की गरिमा का ख्याल है और ना ही देश का। और जिसने 100 साल से लोकतंत्र के लबादा ओढ़कर राजतंत्र को जीवित रखा है, वो लोकतंत्र पे भाषण दे, मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण उदाहरण नहीं हो सकता। राहुल गांधी जी ने हमेशा अपने बयानों के माध्यम से साबित किया है कि उनके लिए राजनीति सर्वोपरि है, चाहे इस बात के लिए देश की अस्मिता को भी ताक पर क्यों न रखना पड़े। हालांकि आरजेडी ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि वो सिर्फ देश हित की बात करते हैं, जिससे बीजेपी को दिक्कत होती है। ये लोग को सिर्फ मिर्ची लगती है। राहुल गांधी जो बोलते हैं सच बोलते हैं, देश हित की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान रक्षा करने की बात करते हैं और इन्हें मिर्ची लगती है। जब 2014 से पहले देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर के यह कहा करते थे कि देश किस प्रकार से चल रहा है यह तो भगवान ही मालिक है, तो आज जो है तिलमिलाहट क्यों हो रही है? ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेशी धरती से मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी वो कई बार ऐसा कर चुके हैं और इस बार राहुल गांधी ने कोलंबिया से वोट चोरी, बिहार में SIR और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाकर भारत सरकार पर निशाना साधा है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में समस्तीपुर की अंजू देवी ने सफलता की ऐसी कहानी सुनाई जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाएं किस तरह से अपना व्यापार शुरू कर कमा सकती हैं लाखों रुपए। क्या है अंजू की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। दो भाई जिसके घर में आ गए तो मजबूत क्यों नहीं होंगे? कोई सहारा नहीं था, बाकी दो भाई हमको सहारा हो गए। आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी। तारीख 26 सितंबर। मौका बड़ा था जब पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके दो भाई नरेंद्र और नीतीश हैं जो मदद के लिए हर वक्त मौजूद हैं। आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पीएम मोदी की इसी बात ने बिहार की करोड़ों महिलाओं में जोश भर दिया है। आधी आबादी आत्मनिर्भरता की राह पर आगे निकल पड़ी है। समस्तीपुर की रहने वाली अंजू देवी की ऊर्जा 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इसकी वानगी देखने को मिली सीएम नीतीश के कार्यक्रम में, जब अंजू ने बताया कि वो 1 करोड़वीं लाभार्थी हैं जिन्हें सरकार ने 10,000 रुपए की राशि भेजी है। इस पैसे से अंजू किराना दुकान खोलेंगी। खुशी से झूम रही अंजू देवी ने अपने जीवन में न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे, कितनी गरीबी देखी है। हालांकि मुश्किल परिस्थितियों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। स्वयं सहायता समूह की कोषाध्यक्ष अंजू देवी ने सबसे पहले 20,000 रुपये से 2 कट्ठा जमीन में सब्जी की खेती की। उसके बाद 50,000 रुपये की मदद से गाय खरीदकर दूध बेचना शुरू किया और अब मुख्यमंत्री रोजगार योजना के पैसे से गाँव में किराना दुकान खोलने जा रही है। अंजू का उत्साह देख सीएम ने ऐलान किया कि और भी पैसे दिए जाएंगे ताकि बाकी महिलाएं भी अपना रोजगार शुरू कर सकें। उसके बाद लगभग हर सप्ताह राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी। मैंने आज के बाद जो बचा हुआ वो भी कुछ हो जाएगा 6 तारीख।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हर परिवार की एक महिला के लिए यूनिवर्सल योजना है। सरकार अपनी पसंद के रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये दे रही है। रोजगार अच्छा चलने पर और 2 लाख रुपये मिलेंगे। योजना का लक्ष्य यही है कि किसी तरह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसे में भविष्य में ये देखना दिलचस्प होगा कि अंजू जैसी और कितनी महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर सफलता के शिखर पर पहुंचती हैं। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि बिहार में विधानसभा की सीटों को कितनी बार बढ़ाया या फिर घटाया गया है? देखिए, बिहार विधानसभा के गठन के बाद 1937 में जब पहली बार चुनाव हुए तब विधानसभा में 152 सीटें थी। बाद में 1952 में इसे बढ़ाकर 330 सीट कर दिया गया, लेकिन दूसरे आम चुनाव के दौरान फिर से इसे घटाकर 318 कर दिया गया। साल 1977 में फिर से विधानसभा की सीटें बढ़ाई गईं और इसे 318 से बढ़ाकर 324 कर दिया गया। और इसके बाद साल 2000 में झारखंड के निर्माण के साथ सीटों की संख्या फिर से घट गई और 243 हो गई, जो आज भी बरकरार है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।